नेशनल जो गैंग है वो किस तरह से, पहले वो दमन के एक फरियादी ने एक एप्लीकेशन की थी, क्या एप्लीकेशन थी और फिर क्या एक्शन लिया गया? 1 वर्ष के बाद नानी दमन पुलिस स्टेशन में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि उनको काफ़ी लंबे समय पहले किसी ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो लोग आपस में बातचीत करने लगे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी दौरान में जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने शिकायतकर्ता को कहा कि उसने काफ़ी महंगा उपहार खरीदा है अपने शिकायतकर्ता के लिए, और उस उपहार की कीमत उसने 1,39,00,000 रुपीज़ बताई। उसके अगले दिन एक व्यक्ति ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताते हुए शिकायतकर्ता को कॉल किया कि इसकी कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, लेकिन उनको वो उपहार नहीं मिला। उसके बाद शिकायतकर्ता ने जब नानी दमन पुलिस स्टेशन में शिकायत करी, उसके बाद केस को रजिस्टर किया गया और आगे की जांच शुरुआत की गई। जांच के दौरान उन बैंक अकाउंट्स को देखा गया जिसके अंदर शिकायतकर्ता ने पैसा ट्रांसफ़र किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक अकाउंट्स को एनालाइज करना शुरू किया, पता लगा कि ये बैंक अकाउंट्स बहुत सारे बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही घना सघन नेटवर्क है बैंक अकाउंट्स का। और फिर धीरे धीरे सारे एनालाइज करते हुए पता लगा कि ये देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं और अलग अलग हिस्से से देश के पैसा निकाला जा रहा है। उसके बाद में दमन साइबर पुलिस की एक टीम देश के अलग अलग हिस्सों में गई और पहले अभियुक्त को गोवा से गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि वो इसी तरीके से लोगों को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनसे फ्रेंडशिप करके उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं और उनके अकाउंट की डिटेल्स निकालते हैं। आगे की जानकारी पहचानने में हमें ये पता लगा कि वो ये डिटेल्स लेके कुरियर के माध्यम से देश के अपने जो उसके साइबर के जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी साझा करती थी, कुरियर के थ्रू भेजती थी, जिसमें कि डेबिट कार्ड और सिम कार्ड भेजा जाता था। फिर साइबर पुलिस ने इसके बाद में उन सभी अकाउंट्स को जिनसे पैसा निकला था और कहाँ कहाँ से निकला था उसको एनालाइज़ किया और उन सब ATMs को चिन्हित करने के बाद उन इलाकों को चिन्हित किया कि जहाँ से पैसा निकला है। दमन की साइबर पुलिस उसके बाद दिल्ली गई और उस कुरियर को ट्रैक किया जिसके माध्यम से ये डिलीवरी हो रही थी, और फिर उसके बाद में एक नाइजीरियन नेशनल को गिरफ्तार किया जो उसी समय पे लाइव डिलीवरी ले रहे थे इंटरनेशनल सिम कार्ड्स की और नेपाल से रिलेटेड कुछ पासबुक और चेकबुक से रिलेटेड। साथ ही साथ उसको रिकवर भी किया गया। काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें कि हमारे पास में 12 डेबिट कार्ड्स निकले हैं, उसमें 14 सिम्स निकली है जिसमें 2 इंटरनेशनल सिम हैं। इसी के साथ हमारे पास 12 मोबाइल फ़ोन की रिकवरी है, 6 डोंगल्स मिले हैं और साथ के साथ पासबुक और चेकबुक भी मिली है। जिस समय पे ये सारी रिकवरी हुई, पूछताछ के दौरान पता लगा कि सारे बैंक अकाउंट्स एक जगह पे जाके कन्वर्ज होते हैं जहाँ से पैसा निकलता है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो इस पूरे साइबर गैंग का सरगना है। इस तरीके से ये पूरा गैंग का जो हेड है वो हमारे गिरफ्त में आ चुका है। और इसके अलावा जानकारी जब जब जुटाई गई तो ये पता लगा कि ये गलत आइडेंटिटी पे दिल्ली में रह रहा था। इसने अपने पासपोर्ट की गलत डिटेल्स और साथ के साथ वीज़ा की गलत डिटेल्स अपने लैंडलॉर्ड को शेयर की हुई थी, जो बाद में फर्जी पाई गई हैं। साथ ही साथ उस पर भी हम जानकारी अब जुटा रहे हैं और उस पर कार्रवाई आगे की कर रहे हैं। सर, आरोपी का नाम क्या है, वो किस देश का है और वो किस तरह से और पूरा ऑपरेशन चला था, एकदम शॉर्ट में? आरोपी का नाम बेसिल इडेके है, जो कि नाइजीरियन नेशनल है, और ये पूरा का पूरा बैंक अकाउंट्स और हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिन जिन बैंक अकाउंट्स में, लेयर बाय लेयर उनको अनर्थ करके फाइनली जहाँ से पैसा विड्रॉल हुआ इन सब जगह को चिन्हित किया गया और उसके बेसिस पे इस आरोपी तक पहुँचा गया। आगामी दिनों में और भी ये पूरी चेन खुलेगी और भी आरोपी पकड़े जाए, ऐसी उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है इसमें। आने वाले समय में हम और आरोपियों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो जो इस गैंग के हिस्से हैं, और हम उन सबको जल्द